गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा जी के चाय पीने के ऊपर है। और जिनके अंदर सच्ची तड़प होती है, सच्ची लगन होती है और उनके पास विचारों के पास कुछ पैसे नहीं होते मालिक के दर्शन करने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए, उनको वह किसी बहाने से खुद चले जाते हैं। आपको आज इस साखी द्वारा पता चलेगा। एक बार बाबा जी कहीं टूर से जा रहे थे तो अपने ड्राइवर से कहने लगे कि बेटा, किसी होटल पर रोकना, हम चाय पिएंगे। तो जो ड्राइवर था बाबा जी का, उसने कि कहीं किसी बड़े से होटल पर गाड़ी को रोका। रेस्टोरेंट होटल था बड़ा। बाबा जी कहते नहीं, यहाँ से चाय नहीं पीनी और चलो आगे। तो वहां से ऐसे ही उसने वापस मोड़ लिया गाड़ी को। जब वहां से आगे 10 20 या 50 किलोमीटर गए, एक और होटल था, बहुत बढ़िया, काफी बड़ा होटल था, रेस्टोरेंट होटल। उस पर जाकर बाबा जी की गाड़ी लगाई उस ड्राइवर ने चाय पीने के लिए। तो बाबा जी ने वहां से भी मना कर दिया, कहने लगे कि भाई यहाँ से भी हम चाय नहीं पिएंगे, आगे चलो कहीं आगे से चाय पिएंगे। वो बाबा जी का जो ड्राइवर था उसने फिर वहां गाड़ी को बैक किया और फिर रोड पर लेकर फिर चल दिए। चलते-चलते कोई 20 किलोमीटर के 30 किलोमीटर आगे गए होंगे या 50 किलोमीटर पहुंचे, तो बाबा जी का जो ड्राइवर था, वो होटल के ध्यान में रहा कि बाबा जी ने कहा था, किसी होटल पर रोकना, हम चाय पिएंगे, चाय की हो जहां। अब फिर उसने ध्यान रखा, किसी और कोई बड़ा सा होटल बढ़िया दिखाई दिया, उसको रेस्टोरेंट होटल, और उसके ऊपर गए। बाबा जी ने फिर मना कर दिया। जब 3 बार मना करने के बावजूद ड्राइवर कहने लगा, बाबा जी यहाँ क्या है क्यों नहीं? आप यहाँ यहाँ पीते हो चाय, चाय तो पीनी हमने, क्या कोई और खाना वगैरह तो खाना नहीं, कुछ नहीं करते हो? कहने लगे, नहीं बेटा, आगे चल। आगे गए तो एक जंगल बियाबान के बीच में किसी प्रॉपर्टी मालिक ने, किसी सेठ ने कोई जमीन ली थी और उसमें कोई अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था। रोड के पास में 10 5 बीघा जमीन में लेकर उस अपनी बाउंड्री वॉल करवा ली थी उसने, और अंदर काम चालू कर रखा था। लेबर लगी हुई थी, मिस्त्री लगे हुए थे, काफ़ी लोग वहाँ रहने लगे। तो कोई बेचारा सत्संगी था, गरीबी हालात थी उसकी। उसने सोचा कि यहाँ मेरा 2 पैसे का रोज़गार चल जाएगा। यह लोग यहाँ आते हैं, काम करते हैं, उठते-बैठते हैं, तो इनके लिए चाय-पानी का मैं इंतज़ाम करता हूँ। उसने एक छोटा-सा खोखा लिया और उस खोखे में ही चाय बनाकर जो उनसे पीने के लिए आते थे या कोई मंगवाता था, तो उनको चाय ले जाकर वहीं पहुँचाया जाता था। तो जब उस खोखे के नज़दीक जाकर गाड़ी को बाबा जी ने कहा कि गाड़ी बाबा बेटा यहाँ रोको, पीछे थोड़े से पीछे गाड़ी को उसके खोखे से रुकवाकर और अपने ड्राइवर से कहने लगा कि बेटा जा, ये चाय का खोखा है, आगे चाय बनाता होगा, ये भी इसी पे चला जा, यहीं से पी लेते हैं। जब उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया, जब 2 चाय का ऑर्डर दिया, उस मलकीत सिंह ड्राइवर ने तो एक चाय उसने खुद ले ली और दूसरी चाय के लिए उस होटल और उस चाय बनाने वाला जो था, एक खोखा खोल रखा था, लकड़ी का खोखा बना हुआ था, छोटा-सा। वो कहने लगा कि जा, इस गाड़ी में, यह गाड़ी खड़ी जो इस गाड़ी में सरदार जी बैठे हैं, उनको एक चाय दिया उसने। यह भी नहीं कहा कि बाबा जी हैं, जल्दी से नहीं बताता था किसी को कि वो कहीं कोई और बात फैला दे आगे या कहीं चल जाए। पता किसी को तो संगत पीछे चल पड़ती है, बाबा जी को घेरते हैं, परेशान करते हैं, तो वह भी नहीं बताता था कि यह कौन है। अब बाबा जी तो उसी के लिए गए थे। अब जब उस मलकीत सिंह ड्राइवर ने उस चाय वाले से कहा कि भाई एक चाय मेरे को पकड़ा दे, मैं यहीं पी लेता हूँ, और एक चाय वो गाड़ी में एक सरदार जी बैठे हैं, उनको जाकर पकड़ा कर आओ। आप तो वह कहने लगा कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो वह मलकी सिंह ड्राइवर कहते हैं, भाई क्यों नहीं जाओगे? कहने लगा, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ पहले हाथ लग चुके हैं। अब उसको विश्वास नहीं था। बेचारा गरीब आदमी था। जब उसने गल्ला खोला, ना कोई और सामान लेने वाला आया, तो उसने अपने गल्ले में बाबा जी का छोटा-सा फ़ोटो लगाया हुआ था। सामने जब वह बाबा जी की फ़ोटो देखी तो वह मलकीत सिंह ड्राइवर जो थे, वह पूछने लगे कि भाई आप सत्संगी हो? कहने लगे, हाँ भाई सत्संगी तो मैं हूँ। वो कहने लगे, व्यास गए हो कभी? कहने लगा, जी मैं व्यास अभी नहीं पहुंचा हूँ, और व्यास जाने के लिए ही मैंने 1000 12 हजार इकट्ठे अपने भाड़े किराए के लिए इकट्ठे कर रखे थे, और मैं किसी को चाहे चाय पकड़ाने के लिए चला गया और पीछे से मेरे गल्ले में से किसी ने निकाल लिए। भाई उस दिन के बाद मैं आज से भरोसा नहीं करता हूँ। अब उसको बाबा जी के से मिलने की बड़ी तड़प थी, बड़ी चाहत थी। जब उसके पैसे निकल चुके थे तो बाबा जी की याद में बहुत रोता रहा। वो तो बाबा जी तो दिलों की जानने वाले हैं, हर रूह की बात को पूछने वाले हैं। जब उसकी याद में रोता रहा, काफ़ी टाइम किसी ने नहीं बताया। उसने कहा, भाई कि अगर किसी ने मेरे पैसे मज़ाक तौर पर निकाले हो
या कैसे भी भाई मेरे को दे दो, मैं व्यास जाऊँगा। मैं सत्संग में जाना है मेरे को। मेरे को बाबा जी के अपने मालिक के दर्शन करने हैं। मगर जिसने निकाल लिए वह कुछ देने के लिए नहीं निकाले, तो उसने तो बेईमानी की, उससे निकाल के वो चला गया और बेचारा वो माथे पर हाथ रख के बैठा कि भाई मैं कल जाता सत्संग में, पर मेरे को तो अब कहाँ से भाड़ा किराया जो था बना रखा था मैंने वो सब के सब। किसी ने पैसे निकाल लिए, बड़े दुखी था, कहने लगा नहीं भाई जाओ, आप जाओ इस होटल गाड़ी में सरदार जी बैठे, उनको चाय पकड़ा के आओ, जाओ मैं बैठा हूँ यहाँ। अब जो हो गया, अब कोई आपको आपके कोई पैसे नहीं निकालने वाला। मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ बाहर आपके इस बेंच के ऊपर, और जाओ आप चाय पकड़ा के आओ इस गाड़ी में। अंदर सरदार जी बैठे, जब वो चाय लेकर गया, बाबा जी थे गाड़ी में, तो जैसे ही बाबा जी ने शीशा डाउन किया चाय पकड़ने के लिए, अब उसने बाबा जी को देखा। अब उस हालात उस वक्त, या वो बाबा जी जाने या वो सत्संगी जाने, उसके हाथ से चाय छूट गई, कप गिर पड़ा और इतना प्रेम से रोया। मालिक के आगे माथा टेका, वहीं जैसे बाबा जी ने शीशा नीचे किया और बाबा जी ने एकदम दर्शन दिए। वो मेहर भरी नज़र उनके ऊपर डाली तो उनके हाथ से वो चाय का कप जो नीचे गिर पड़ा, और उसी खिड़की के ऊपर जहाँ से बाबा जी ने शीशा डाउन किया, वहीं सिर रख के बहुत रोया कि बाबा जी आज मेरी आपने दिल की इच्छा पूरी कर दी। मेरे पास किराया नहीं था और मैं सत्संग में जाना चाहता था। मेरे किसी ने पैसे निकाल लिए और मेरे को इतना दुःख था, मैं किसी को बयान करके नहीं बता सकता था। वो मालिक के आगे मैं अरदास से करता रहा, रोता रहा कि मालिक मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ी चाहत थी आपका सत्संग सुनने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए, मगर मैं नहीं पहुंच पाया। दुःख उसको अंदर से, उसकी आत्मा जो रूह थी, वह रो रही थी। अब जब बाबा जी ने उसको उठाया, आप बाहर उतरे, उसको मिले, घर लग गए, और जिसको मालिक मिल जाते हैं ना, जिसको अपना प्यार बख्श देते हैं, उसके पास कोई कमी नहीं रहती। मगर बाबा जी मिलते किसको हैं, ये नहीं, धनवानों को मिलते हैं, सेठों को मिलते हैं, पैसे वालों को, वो तो प्यार के भूखे होते हैं, उनको को तो प्यार की ज़रूरत होती है जो उनसे सच्चा प्यार करता हो। मालिक का ही असल जो रूप है वह प्यार है, प्रेम है। इसीलिए 10वें गुरु सिखों के, जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उसने भी अपनी वाणी में कहा है, "साच कहूँ सुन ले, सभी जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो", कि जो मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रेम किया है, जिनको अपने सद्गुरु से, अपने मालिक से सच्ची तड़प, सच्ची लगन है, फिर मालिक उनके सारे काज सवारता है। और उनको जब देखता है ना कि उनको इतनी विरेह है, इतनी तड़प है, इतनी लगन है उनको मालिक से मिलने की, या वह मालिक जानता है या वह जीव जान सकता है। इस बात को उसके अंदर से कितनी प्यार भरी, कितनी उसकी रूह आत्मा तड़पती है अपने मालिक से मिलने के लिए, और मालिक उसको के पास खुद चले जाते हैं, जो ऐसे प्रेमी जीव होते हैं। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में कहा है, "एमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, जो पेयर मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए"। वो मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, मगर उनके पास उनके सद्गुरु की कोई चर्चा हुई, या किसी ने बुराई निंदा की, उनके बारे में किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया, जो सच्चा प्रेमी है, चाहे वो आपका कुछ ना कह पाए, आपके आगे हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भाई मेरे सामने मेरे गुरु को गलत मत बोल, अपना जूता निकाल कर देगा कि भाई तू, तेरे को ज्यादा गुस्सा है, तू मेरे सिर में मार ले, मेरे मालिक मेरे सद्गुरु प्यारे के बदौलत कोई शब्द गलत मत बोल। ये सच्चे प्रेमी प्रेमियों की बात है, उनकी निशानी है, ये तो उसको सच्चा प्रेम था, सच्चा लग्न था, सच्ची उसकी विरह थी। तो मालिक ने कैसा बहाना बनाया कि चलो आज कहीं टूर से चलेंगे, किसी को मिलने चल रहे हैं, अपने ड्राइवर से कहा बाबा जी ने, और फिर रास्ते में कहा कि भाई ड्राइवर जी कहीं चाय पियेंगे, हम चाय के होटल पर रोकना। अब चाय तो उसके पास पीनी थी, जिसको इतनी, जिसकी रूह, जिसकी आत्मा अपने सद्गुरु के प्रेम में रो रही थी, तड़प रही थी कि मेरे मालिक मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मगर नहीं, मैं किसी से मांगता भी नहीं हूँ, किसी का कर्ज भी अपने सिर के ऊपर नहीं रखता हूँ, फिर कमाऊंगा, फिर मालिक आपको मेरे को ज़रूर बुलाना, आपके मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे से अपने आप इतनी कमाई हो नहीं पा रही कि मैं अंदर से प्रकट कर लूँ, मगर जिसको एक दफ़ा बाहरी भी प्रेम आ गया ना, उसके सामने भी मालिक प्रकट हो जाता है, जाकर उसको दर्शन देता है। हमारा तो प्रेम जो है वह झूठा है, दिखावा है, और जब तक हम दिखावा करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। संतों के, अपने प्यारों के, अपने जिज्ञासुओं के, अपने जीवों को तारने के, उनकी दुख दर्द का निवारण करने के लिए पता नहीं कैसे-कैसे उपाय, कैसे-कैसे तरीके हैं। महाराज चरण सिंह, एक बार सिकंदरपुर में सेवा चलती थी, और वहाँ सबसे ज़्यादा बाग, सबसे बड़ा बाग वही वही है,
जितने फ्रूट होते हैं सिकंदरपुर में, हुजूर बड़े महाराज चरण सिंह जी का जो घर है, रहने का वही है और काफ़ी गन्ना बोते ही वहाँ जो गुण बनता है, जो पूरे डेरे में साध संगत के लिए ही उसको दिया जाता है। और जब एक दफ़ा वो कोलू चलते रहते गन्ने उसमें से गन्ने का रस निचोड़ निकालते रहते हैं और रस निकाल-निकाल कर कुंडे भर देते हैं। उसके बाद में उनको कढ़ाइयों में डालकर तपाया जाता है। वो जब रस जो पानी-पानी होता है, उसके अंदर सब खत्म हो जाता है। जब वह मीठा में चाशनी रह जाती है, उसको फिर ठंडा करने के बाद उसमें गुड़ जम जाता है, उसके लकड़ी के खाने बने हुए होते हैं, उनको भर के रख देते हैं। जब वह ठंडा होता है, एकदम बर्फी की फीस की तरह जम जाते हैं। अब उन बेचारों को सोने का वक़्त नहीं मिलता था। 10, 12 या 15-20 थे, वहाँ जो सेवादार उनको वक़्त नहीं मिलता था, क्योंकि 3-4 कोलू चले रहने और रस को निकाल-निकाल के उनके कुंडे भर जाते थे और वह सोते भी थे, तो 1-1 घंटा नंबर वाइज़ सो लेते थे कि भाई थोड़ा नींद भी आ जाए, कभी हमारा हाथ इसमें ना आ जाए, कहीं या कभी हम भट्टी में ना गिर पड़े या यह शरबत के जो ये रस के जो कुंडे भरे हुए हैं, इनमें ना गिर जाए नींद में। तो बाबा जी तो सब जानते हैं कि मेरे बच्चे वहां लगे हुए हैं, इतने तन मन से सेवा करते हैं, मगर उन्हें उनको सोने का वक्त नहीं मिलता। तो एक दिन हुजूर गए, घूमते घूमते जहां वो गुड़ बन रहा था। ताजा हुजूर ने वहां दर्शन दिए और उनसे बात करी। अपने हाथ पर अपनी उंगली से वो जो ताजा बना हुआ गुड़ था अभी कुछ गर्म था, एकदम ज्यादा गर्म नहीं था, हल्का हल्का गम था। उसको बाबा जी ने अपने हाथ पे लिया और खाया और उनको उनसे कहने लगा कि भाई गुड बहुत बढ़िया बनाते हो, आप तो बहुत बढ़िया बना रखा है आपने। अब उनसे बात करनी थी तो बाबा जी बातों ही बातों में उस गुड़ को खाते खाते ही उनसे पूछते कि भाई आपको सोने सोने का टाइम वाय भी मिलता है या नहीं। हुजूर पूछने लगे। महाराज चंद्र सिंह अपने उन सेवादारों से तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बाबा जी हमें कहाँ सोने का वक्त मिलता है। हम तो एक एक नंबर वाइज कभी किसी को सुला देते, कभी किसी एक आध घंटा या 2 घंटे ज्यादा, इससे ज्यादा हमें वक्त नहीं मिलता, वह भी नंबर वाइज। हम बाकी के आदमी काम संभालते हैं, एक एक को भेजते रहते हैं। अगर हम सबके सब सो जाए इसको बंद करके, तो वो जो रस का भरा हुआ है, कुंडे भरे हुए होते हैं, निकला हुआ उसके अंदर खटास पैदा हो जाती है, उसको इधर से निकलता है। हम बहुत जल्दी में उसको पकाने के लिए कढ़ाइयों में डालकर चालू कर देते हैं। गुड़ बनाना अगर उसको रख दिया जाए 101 घंटे तो उसके अंदर खटवास पैदा हो जाएगी। वह खट्टा हो जाता है, जिसका गुड़ बढ़िया नहीं बनता। तो बाबा जी उनसे कहने लगे, बेटा फिर आप तो सोते ही नहीं हो, आपको तो बड़ी दिक्कत है। कहने लगे, हाँ बाबा जी दिक्कत तो है ही, पर क्या करें, सेवा मिली हुई है। हम अपनी सेवा पे तैनात हैं, खड़े हुए हैं, मालिक सब कुछ ठीक कर करेगा। तो बाबा जी बातों बातों में उनसे कहने लगे कि बेटा अगर आपको सोने का वक्त नहीं मिलता, आप सो ही नहीं पाते हो, तो आपको नींद परेशान करती है। तो मैं ऐसा-ऐसा ना करूं कि ये जो आपकी नींद है, ये जो पड़ोस वाला गाँव है, इन गाँव वालों को दे दूं आपकी नींद ताकि आपको परेशान ना करें। अब वो इसीलिए गए थे, तो वो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा जी ऐसा कर दो, तो और क्या चाहिए, हमें हमें नींद नींद बड़ी परेशान करती है, मगर हम मजबूर होते हैं, हम सो नहीं पाते हैं, तो उनसे कहलवाने की देर ही थी। बाबा जी ने उसी वक्त उस गांव की तरफ नजर करी। उनकी जो नींद उन्हें पहले सताती थी, खड़े-खड़े आंखें बंद करके गिरने को होते थे, तो एकदम अपना शरीर संभाल लेते थे, संभल जाते थे, मगर सोने का वक्त नहीं मिलता था। तो बाबा जी ने हुजूर ने कहा, भाई अगर आप कहो तो मैं इस गांव वालों को, पड़ोसियों को ये नींद दे दूं आपकी। ये पहले भी सोते रहते, इन्होंने कुछ करना तो है नहीं, ये घंटा 2 घंटा जो आपकी नींद इनके हिस्से में आएगी, वो भी मैं दे देता हूँ और फालतू सोएंगे ये। अब तो ये 7 बजे खड़े होते हैं, कोई 8 बजे खड़ा होता है, ये खड़े होंगे, 9 बजे 10 बजे पड़े रहेंगे। ये जब इन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं, इंसान की जनी में आए हैं। मालिक ने इनको इंसान की जनी में भेजा है और इनको तो खाना, अपना पेट भरना और अपने बाल-बच्चों का देखना, बस उसी में है मालिक की तरफ। इनका किसी का ध्यान ही नहीं, किसी का ख़याल ही नहीं ना भजन सुमिरन करने में, ना किसी संत महात्मा का सत्संग सुनना, ना उसकी कोई सेवा करनी, जिससे इनके कोई कर्म कटे, इनका जो बोझ है वो हल्का हो। तो हमारे जो बाबा जी हैं, संत सद्गुरु होते हैं, हमारे कर्मों को, हमारी चीज़ों को जो हमें परेशान करती हैं, उनके पता नहीं कैसे-कैसे तरीके हैं, कहाँ-कहाँ भेज देते हैं। जब उन्होंने कह दिया कि नींद बाबा जी दे दो, हमें सोने का नहीं वक़्त मिलता। उसके बाद में वो जितने वहाँ सेवादार लगे हुए थे,
उनको कभी नींद ने परेशान नहीं किया। उनको सोने का कभी मिल जाए तो और नहीं मिले, तो 24 घंटे ऐसे ही लगे रहना, घंटा 2 घंटे आराम कर लेना, मगर उनको जो नींद थी ना उनकी, वो नींद परेशान नहीं करती थी। वो बाबा जी ने पड़ोस वाले गाँव वालों को दे दी कि ले भाई उनको बाँट के दे देता हूँ, वो आपके हिस्से का और कोई आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा फालतू सोते रहेंगे। आपकी नींद आपको तो सोने का वक़्त मिलता नहीं और वह सोते ही रहते हैं, जिनको सोना ही है उनको और थोड़ा वक़्त सोते रहेंगे बाद में, चाहे वो खड़े होकर कहे कि भई अरे आज तो मैं इतना टाइम हो गया मेरे को जाग ही नहीं आई। अब उनको अंदर के राज का क्या पता कि हमको क्या प्रसाद मिल चुका है, सोते-सोते हुए को। तो मालिक हमारे कर्मों को हमारे कोई भी हमारा दुख दर्द होता है, जिस काम के लिए हमें कोई परेशानी होती है, मालिक उसका दुख निवारण ज़रूर करते हैं। उसमें से निकालने के लिए वह बाबा जी हमारे ज़रूर वहाँ पहुँचते हैं, मगर हमें विश्वास नहीं होता। बाबा जी हर पल, हर घड़ी इतना तो कोई हमारे जो खुद घर के, जिनको हम अपना समझते हैं, वो हमारी देख-रेख नहीं कर सकते, वो हमारी संभाल नहीं कर सकते। वो तो अंदर से बैठे हैं, अंदर से हमें ताकत बकसते हैं और हमें कोई दुख दर्द भी होता है ना, उसमें भी हमारे कर्म कटते हैं, हमारी ही भलाई होती, उसमें भी उनका कोई राज छिपा होता है। करें भला, हम भलो ना जाने पता नहीं उनका क्या रीज़न होता है जो हमको आज गरीबी हालात में हम क्यों खुश रहते हैं मालिक की हम दया माँगते हैं। हर जीव कहेगा बाबा जी अपनी दया मेहर कर दो। अब उन भोले-भाले जीवों को यह पता नहीं होता कि दया में मिलता क्या है। एक दफ़ा हुज़ूर ने संगत मिट्टी की सेवा कर रही थी और बाबा जी वहाँ ऊपर छतरी लगी और सेवा में लगी रहती थी। तो कोई जीव गया उनसे पूछने के लिए, उनसे जब पूछने के लिए गया कि बाबा जी हमारे आप कर्म जो इतने भारी होते हैं, उनको आप इसी तरीके से हल्का करते हैं। कहने लगा, हाँ बेटा यही ज़रिया है, कुछ आप भजन सुमरन से कम करते हैं और कुछ इस सेवा से कम करते हैं। और एक जो बाबा जी से मिलने के लिए गया, उसने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरे ऊपर आप अपनी दया कर दो। तो बाबा जी ने आगे से कहा कि बेटा, आपके अंदर इतनी शक्ति है जो आप दया को सहन कर पाओ। दया में पता है क्या मिलता है? आज हम हर अभी तक हमें पता नहीं है कि सद्गुरु की दया में क्या प्रसाद मिलता है। 3 तरह का प्रसाद मिलता है, क्या-क्या मिलता है? उसमें एक हमें गरीबी मिलती है, एक शरीर में कोई छोटी-मोटी हारी बीमारी मिलती है और तीसरा क्या मिलता है? दुनिया की निंदा बुराई मिलती है। अब तीनों का फ़ायदा सुने आप कि जो हमें मालिक हमारे हमको कुछ गरीबी हालात में रखते हैं, हमारा कोई काम तो रुकने नहीं देते, मगर हमको इतना देते नहीं जिसकी वजह से इनको हम में आ जाए, घमंड पैदा हो जाए, इनके अंदर यह आदमी को आदमी ना समझे। क्यों हमको वह इतनी दौलत दे दे, हम उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। तो वह कहते हैं कि अंदर से जब तक ना जुड़ जाए, जब वो ताकत आती है, जितना भी मालिक दे दे जिस हालात में रखे, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो कुछ गरीबी हालात में रखते हैं, काम को रुकने नहीं देते और इतना उनको ओवर देते नहीं। लिमिट से ज़्यादा उनको कभी मिलता नहीं और दूसरा कोई छोटी-मोटी बीमारी देते। हमको अपनी दया में अमृत वचन किताब में भी है, लिखा है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे हमारे कर्मों का इतना भार होता है, जो हम इतना भजन सुमिरन करते नहीं, सुमिरन ही वो जब हम शब्द की कमाई करते हैं, तो शब्द के अंदर वो ताकत है कि हमारे कर्मों की जो रेखा है उनको मिटा सके। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे, मगर हम उस शब्द की कमाई नहीं करते। तो जो छोटी-मोटी हमें कोई हारी बीमारी लगाते हैं, वो इसीलिए कि इनके कर्मों, इनके प्रारब्ध जो कर्म है, उनके सिर के ऊपर से कुछ वज़न हल्का हो जाए। इनके कर्म भी साथ के साथ कटते रहे। और तीसरा काम क्या करते हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न होता है, घना भार होता है। तो वो दुनिया से हमारी निंदा बुराई करवाते हैं। वो लोग यह कहेंगे कि फला आदमी सत्संगी होकर देखो, कैसे-कैसे काम कर रहा है। उसने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया उनके पीछे मज़ाक करती है। वो बातें बनाते हैं कि अरे! आपको इतने बड़े गुरु से नाम शब्द मिला और आपकी ये करनी उनको ये पता नहीं होता कि वह करवाने वाली ताकत तो कहीं और बैठी है, करवा वो रहा है। जब वो निंदा बुराई हमारी करते हैं तो वो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमारे खाते में आ जाते हैं। इसलिए हमें अभी पता ही नहीं, लोग मांगते हैं कि बाबा जी हमें आप अपनी दया मेहर बख्शें, अपनी दया करना। मगर लोगों को यह पता नहीं कि दया में मिलता क्या है। तो आज आपको इस साखी द्वारा पता चल गया होगा। अगर आज आप हमारे अनमोल वचन चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर जी। राधा स्वामी जी।